प्रकाशित वाक्य 13 का 15 से 18 666 क्या है, परमेश्वर की छाप कौन है और शैतान की छाप कौन है, इसके विषय में आज हम जानेंगे कि सही रीति से जानने के लिए 666 क्या है, जिसे कहते हैं 666। इसका सही अर्थ है कि परमेश्वर की तरफ से कौन होंगे और शैतान की तरफ से कौन है, संसार की रीति से जीने वाले कौन हैं और संसार के बीच में हम कैसे जीते हैं और कैसे हम चुने गए हैं। तो इसका सही अर्थ है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो चल रहा है, कहने का मतलब है कि 666 क्या है, शैतान की कौन सुन रहा है और परमेश्वर की कौन सुन रहा है, शैतान की छाप कौन होंगे और परमेश्वर की छाप कौन होंगे। इसका सही अर्थ है कि परमेश्वर की तरफ से वह कौन लोग हैं जो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और ऐसे वह कौन लोग हैं जो संसार की रीति से जीते हैं, खरा खरा परमेश्वर का इनकार करते हैं, जो इसी पृथ्वी के ऊपर रह जाएंगे। हम इस पृथ्वी के ऊपर अंतिम दिन में जी रहे हैं। अंतिम दिन मतलब कि अंत का दिन शुरू है, अंत के दिन में हम जी रहे हैं। और मनुष्य का विश्वास क्या है, मनुष्य जो विश्वास करते हैं, क्या वह विश्वास में दृढ़गढ़ हैं? जो दृढ़गढ़ हैं, जो सही रीति से परफेक्ट विश्वास में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, वही लोग जो सच्चाई से परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और संसार के विधि नियम का पालन नहीं करते हैं, सिर्फ परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वही लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे। और इस पृथ्वी के ऊपर रैप्चर कभी भी हो सकता है, यानी कि जो विश्वासी हैं, जो खरे विश्वास में हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, वही लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के राज्य को देखेंगे। और जिन्होंने इनकार किया है, परमेश्वर के वचन का, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है, उनके लिए इस पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा संकट होगा कि जो वह संकट को अपनी आंखों से देखेंगे और इसी पृथ्वी के ऊपर आग में जलेंगे। और जो लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, उनके लिए अनंत जीवन होगा। वह पाप, व्यभिचार, निंदा, छल कपट, हर एक बुरे काम से, हत्यारापन से, हत्या से, बुरे मार्ग पर चलने से, बुरे लोगों की संगति से, हर एक पाप और व्यभिचार जो मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर अब कर रहे हैं, इससे वह छुटकारा पाएंगे। उनके ऊपर कोई भी श्राप नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा कि आदम के द्वारा ही श्राप आया, पाप आया, निंदा आई, छल आया, कपट आया, तो इसी पृथ्वी के ऊपर लोग अपने धर्म के अनुसार भी जीते हैं, पूजा पाठ में लौलीन रहते हैं। जैसे हम प्रकाशित वाक्य 13 और 15 में देखते हैं कि वहाँ पर मूर्तियों को बनाया जाएगा और उसमें लोग जान डालने की कोशिश करेंगे, परंतु ऐसा हरगिज ना होगा, परंतु उनका विश्वास ऐसे ही होगा और वह है इसी पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे काम करेंगे जो परमेश्वर को रिस और क्रोध दिलाएंगे। और इसी तरह से हो रहा है, आप देख रहे हो, अपनी आंखों से देखो। मसीहों, तुम अपने आप को दृढ़गढ़ करके तैयार करो कि तुमको परमेश्वर स्वर्ग में उठाने के योग्य समझे, कि तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने में और तुम स्वर्ग में उठाए जाने में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहो। जब पूरी दुनिया का अंत होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का बादलों के ऊपर आगमन होगा, तो वही जो विश्वास में दृढ़गढ़ होंगे, उनको ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाएंगे। बाकी के लोग इसी पृथ्वी के ऊपर रह जाएंगे, जो मसीहों को आज के डेट में, जब से अंत का दिन शुरू है, तब से हम देखते हैं कि सताया जा रहा है और बहुत दुख दिया जा रहा है, बहुत तकलीफ दिया जा रहा है कि जो मसीह के लोग सह रहे हैं। जैसे आपने कोरोना देखा था, कोरोना के बीच में एक ड्रोस आया था, जो इंजेक्शन जिसको कहते हैं कि अगर आपने इंजेक्शन नहीं लगाया तो आपको कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही थी, यानी कि आपको ड्रोस यानी कि इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी था। तो यह एक छाप हुई है जो इस पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं कि संसार की रीति से एक छाप है और एक परमेश्वर की छाप है। जो परमेश्वर की छाप उसको कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो मेरे प्रियो, 666 परमेश्वर की छाप वो होंगे जो दृढ़गढ़ परमेश्वर के वचन में होंगे, वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। और शैतान की छाप 666 वो होंगे जो परमेश्वर का खरा खरा सच में इनकार करेंगे
उनको सच्चाई भी बताओगे तो भी वह ग्रहण उसको नहीं करेंगे। और जो लोग धर्म के अनुसार चलेंगे सच्चे मसीहों को सताएंगे और मसीह लोग दुख को उठाएंगे और इसी पृथ्वी के ऊपर मेहमान बनकर रह जाएंगे, एक दिन स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। और जो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के राज्य को देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे और उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह के ही साथ रहेंगे। जैसे कि आप इस पृथ्वी के ऊपर देख रहे हो, मनुष्य अपने धर्म के अनुसार चलते हैं और मसीहों को धर्मांतरण के नाम पर विरोध करके प्रभु यीशु मसीह के वचन खिलाफ होकर बात करते हैं। सो यह भी एक 666 की छाप है जो शैतान पर दर्शाई जाती है। और वह 666 की छाप वह होती है कि जो मसीहत में जीने वाले लोग, जो सच्चाई से पवित्र होकर, पाप ना करके, व्यभिचार ना करके, गुनाह ना करके, संसार की रीति के कामों को ना करके, जो अपने आप को पवित्र बनाकर जीते हैं, वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। तो आज इसीलिए मसीहों को परमेश्वर ने खड़ा किया है। अपने नबियों को, नबूवत जो करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, उनको परमेश्वर ने खड़ा किया है कि उस वक्त अंत के दिन जब पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा कि लोग बचाए जाएं, बेमौत ना मारे जाएं। इस पृथ्वी के ऊपर देख रहे हो, संसार की रीति से हर कोई जीता है, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अपने धर्म के अनुसार जीते हैं और अपने मन के कामों को करते हैं। इसका सही अर्थ है कि परमेश्वर की ना सुनकर मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने में इस पृथ्वी के ऊपर लगे हुए हैं। पृथ्वी का धन क्या है? सोना, चांदी, पैसा, हीरा मोती, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। और जितना जिसके पास पैसा आ रहा है, लोग उतने ही पैसे में व्यस्त हो रहे हैं और लोग जिस परमेश्वर की स्तुति, महिमा, धन्यवाद देना चाहिए, करना चाहिए, लोग उससे दूर भाग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम इस पृथ्वी के ऊपर उस धर्म को इकट्ठा करो जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाए। तो हमारे लिए वह धन क्या है मेरे प्रियो? हमारे लिए वह धन है कि हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार, उसकी आज्ञा को लोगों तक पहुंचाएं, सारे धर्म, सारी जातियों में पहुंचाएं कि लोग बचाए जाएं और बेमौत नरक की आग में ना जलें। तो 666 एक शैतान के ऊपर छाप है जो संसार की रीति से लोग जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। और 666 वह एक छाप है जो इसी संसार में लोग जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और संसार का इनकार करते हैं। वही लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे और अनंत जीवन को भोगेंगे। इसका सही अर्थ है कि वह मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। वह मनुष्य कभी नहीं मरेगा जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलेगा। और जो प्रभु यीशु मसीह का इसी पृथ्वी के ऊपर इनकार करेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे। जो सताव इस पृथ्वी के ऊपर लोग करते हैं, मसीहों को सताते हैं, वही लोग एक दिन इसी पृथ्वी के ऊपर बहुत संकट, बड़े कष्ट और संकट को उठाएंगे। परंतु आज देखते हैं कि मसीहों को इसी पृथ्वी के ऊपर सताया जाता है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, बाइबल को फाड़ दिया जाता है, आग में डाल दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो लोग आज इसी तरह से बिगड़ चुके हैं। और लोग जो इसी पृथ्वी के ऊपर संसार की रीति से जीकर पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं और बहुत बुरी बुरी तरह से नशा करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, यही लोग उस दिन बहुत बड़े संकट और क्लेश को उठाएंगे कि जो तुम मसीह विश्वासी दृढ़ होकर तुम एक परमेश्वर की जो छाप बन चुके हो, जो स्वर्ग में उठा लिए गए हो, और तुम स्वर्ग से इन्हीं लोगों को देखोगे कि यह कैसे नरक की आग में बेमौत जलेंगे और मरेंगे। यही है 666 की छाप 666, जो हमें समझना है कि अंत के दिन जब प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया का एंड करेंगे और जब बादलों के ऊपर आएंगे, तो यह उस वक्त भी होगा और आज भी हो रहा है जैसे कि हम अंत के दिन में जी रहे हैं। तो 666 शैतान की छाप वो होंगे जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का, आज्ञा का इनकार करेंगे। और वही 666 666 की छाप होंगे जो परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा का इनकार नहीं करेंगे, वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। यही है 666 की बातें जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया है। तो प्रियो, स्क्रीन के ऊपर कुछ चैप्टर वचन मैं रख रहा हूं, उसको पढ़ लेना, क्योंकि यदि मैं उसको बताने के लिए जाऊंगा एक एक करके तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पर मैंने जो बातें समझाई है, समझाने के अनुसार जो मैं चैप्टर और वचन को रख रहा हूं, कृपया करके इसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा जिस तरह से मैंने ये सारी बातें बताई है। और ना जाने
अभी क्या-क्या मसीहों को दुःख उठाना पड़ेगा और बहुत इस पृथ्वी के ऊपर दुःख को झेलना पड़ेगा और ना जाने कब कैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है, ये कोई नहीं जानता है। पलक झपकते ही लोग स्वर्ग में उठाए जाएंगे और लोगों को लोग ढूंढेंगे परंतु उसको ना पाएंगे। तो प्रियो, विश्वास में रहें और अपने आप को सही रखें और अपने आप को विश्वास दृढ़ गढ़ में बने रहें। चाहे आपके ऊपर कितना बड़ा क्यों ना सताव हो, परंतु आप उसको सहने की ताकत रखें। अवश्य है कि एक दिन आप स्वर्ग को देखोगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के पास रहोगे और अपनी आंखों से परमेश्वर को देखोगे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।